चंद्रशेखर आजाद रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर कस्बे में 3 दिसंबर 1986 में हुआ था। इनके पिताजी नाम गोवर्धन दास था, जो एक सरकारी स्कूल के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे, तथा माता जी का नाम कमलेश देवी है। उनके 2 भाई भारत सिंह और कमल किशोर है। चंद्रशेखर आजाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील एवं दलित कार्यकर्ता है। इनकी पत्नी का नाम वंदना कुमारी है और इनके बेटे का नाम युग है। वर्तमान समय में इनके परिवार में इनके बड़े भाई भरत सिंह, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा आरव सिंह रावण, छोटा भाई कमल, माता, पत्नी और एक बेटा युग है। चंद्रशेखर आजाद देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज से लॉ ग्रेजुएट हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई सहारनपुर के ठाकुर छज्जू सिंह पुंडीर एचपी इंटर कॉलेज से हुई है। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा था। मसलन स्कूल में पीने के पानी का ही एक नल हुआ करता था और वहां दलित समुदाय के बच्चों को लाइन लगानी पड़ती थी। चंद्रशेखर कहते हैं कि कई बार ऊंची जाति से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हमारी पिटाई कर दिया करते थे। जब प्रिंसिपल या टीचर से इसकी शिकायत करते थे, वे उल्टा हमें ही डांटने लगते थे। चंद्रशेखर आजाद के पिता गोवर्धन दास शिक्षक थे। आजाद के 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम भरत सिंह और छोटे भाई का नाम कमल किशोर है। आजाद बताते हैं कि मेरे पिताजी अध्यापक थे, फिर भी उनको जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। पहली बार उनका सवर्ण जाति वाले गांव में ट्रांसफर हुआ। जब स्कूल में पहुंचे तो लोग उनसे कहने लगे कि मास्टर जी, आपका ग्लास कहाँ है? अपना ग्लास नहीं लाए? यहाँ तो आपको अपना ग्लास अलग रखना पड़ेगा। वह घर लौटे तो मुझे पूरा वाकया सुनाया और कहने लगे कि देश आजाद हो गया है, लेकिन अब भी हमारे साथ इस तरह का भेदभाव होता है। चंद्रशेखर आजाद आज तक 10 साल पुराना एक वाकया नहीं भूल पाए हैं। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मेरे पिता को कैंसर हो गया था। मैं उन्हें एम्स में भर्ती कराना चाहता था, लेकिन न तो मेरी कोई पहुंच थी और न ही सिफारिश। मैंने बहुत भागदौड़ की, लेकिन चाहकर भी अपने पिता को एम्स में एडमिट नहीं करा पाया। 11 जनवरी 2013 को देहरादून में उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। आज तक उस घटना को मैं भूल नहीं पाया हूँ। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद न्यूज नेटवर्क कंपनी के डायरेक्टर, पत्नी के पास 400 ग्राम सोना। आजाद को बुलेट का शौक है, हमेशा चश्मे में नजर आते हैं। बुलेट पर आजादी के नायक चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लगा रखी है। चाबी का छल्ला बंदूक वाला है। आज तक पर एक इंटरव्यू में जब उनसे कीरिंग को लेकर सवाल किया गया तो आजाद ने कहा कि कांशीराम कहते थे कि बैलेट के साथ बुलेट की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। अगर संविधान पर आंच आती है तो हो सकता है बुलेट की जरूरत भी पड़ जाए। लेकिन ये वोट वाली बुलेट है। चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। भीम आर्मी का पूरा नाम भारत एकता मिशन भीम आर्मी है, जिसकी स्थापना 2015 में उन्होंने विनय रतन सिंह और सतीश कुमार के साथ मिलकर की थी। शुरुआत में इस आर्मी का उद्देश्य दलित समाज की सेवा करना को धन एकत्रित करके गरीब कन्याओं का विवाह कराना था, लेकिन रामनगर में हुए बवाल के बाद इस संगठन का स्वरूप बदला और इसने दलितों के हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समाज को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया था। आज समाज का दलित वर्ग खुद को दलित कहने में फक्र महसूस करता है। दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उभरते कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने युवाओं की एक सेना खड़ी की है।
सहारनपुर के घड़कौली गांव के प्रवेश करते ही आपको गांव के प्रवेश बोर्ड पर द ग्रेट चमार डॉ भीमराव अंबेडकर ग्राम घड़कौली आपका स्वागत करता है लिखा हुआ दिखेगा, जो दर्शाता है कि उनको अपनी जाति पर फक्र है, न कि कोई शर्मिंदगी। दलितों के लिए जाति सूचक शब्द का उपयोग करना अपराध है। भारत दंड संहिता के अनुसार इस शब्द का उपयोग करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन घड़कौली गांव के लोगों के इस शब्द से कोई ऐतराज है। आजाद समाज पार्टी एक भारतीय राजनीतिक दल है जिसके 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर आजाद रावण द्वारा स्थापित किया गया था। यह घोषणा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 86वीं जयंती पर की गई थी। 2020 में आजाद समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जान अधिकार पार्टी के साथ 2020 में गठबंधन किया था। आजाद ने योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध गोरखपुर शहरी सीट पर 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें वे हार गए थे और 7,543 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बम्पर वोट से जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंचे। जब 28 जून को चंद्रशेखर आजाद रावण दिल्ली से वापस आते तो तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। चंद्रशेखर जी जब कार में बैठे हुए अपने फोन को देख रहे थे तो तभी एक गोली चली जो उनकी कार के शीशे पर लगी, जिसके बाद हमलावरों ने दूसरी गोली भी चलाई जो रावण जी को लग भी गई थी। जिसके बाद हमलावरों ने थोड़ी दूरी पर अपनी कार को ले जाकर रोका और उसमें से एक लड़का उतरा और एक गोली फिर से चलाई। फिर तभी मनीष जो चंद्रशेखर जी के साथी उन्होंने उसी समय जल्दी से गाड़ी को मोड़ा और एक सुरक्षित गांव में ले जाकर रोका, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका तुरंत इलाज शुरू करवाया गया। 1 जुलाई को सहारनपुर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसमें 4 लड़के शामिल हैं। उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में चंद्रशेखर द्वारा दिए जा रहे बयान उल्टे सीधे थे, जिससे वे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे और साथ ही कहा कि वे बड़े गैंगस्टर बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर की हत्या का प्लान बनाया था ताकि वे मीडिया में सुर्खियां बटोर सके, फिर बड़े बदमाशों की तरह वे भी पैसे वालों से वसूली कर सके। चारों अपराधियों के नाम विक्की, लविश, प्रशांत और विक्की है। 2017 को सहारनपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित शब्बीरपुर गांव में राजपूतों और दलितों के मध्य हिंसा हुई थी। हिंसा में दलितों के लगभग 25 घर जला दिया गए थे। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इस हिंसा के विरोध में जब प्रदर्शन किया गया तो पुलिस ने 37 लोगों को जेल में डाला और 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस पूरे मामले के बाद भीम आर्मी में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। चंद्रशेखर आजाद रावण को सहारनपुर हिंसा घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने किसी को भी जमा मस्जिद से जंतर मंतर तक सीएए के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद भी इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके लिए चंद्रशेखर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और काफी दिनों तक हिरासत में रखा गया। 2 सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए इन्हें हैदराबाद में दोबारा से गिरफ्तार किया गया था। हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के विरोध में इन्हें 2020 में 500 अन्य भीम आर्मी सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को आईपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए और महामारी रोग अधिनियम की के धारियों के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब मैं अपने समर्थकों के साथ दिल्ली गाजीपुर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे तब ये किसानों
के साथ शामिल हुए ओट कृषि कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन देश के 100 ताकतवर लोगों की सूची में भी शुमार कर चुकी है। चंद्रशेखर आजाद 2024 में नगीना लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंचे।